नवंबर की आज की कक्षा में मैं शुरू करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, संसाधन के बारे में पढ़ा है। उसमें आपने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, मैन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ा है और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की है। ह्यूमन को भी एक रिसोर्स माना गया है, क्योंकि प्रकृति में प्रदत्त सारे संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स के नाम से जाने जाते हैं, वह मैन मेड रिसोर्स तब तक नहीं बन सकता जब तक कि मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिवर्तन न लाया जाए या प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के लायक नहीं बनाया जाए। प्रायः ऐसा माना जाता है कि आबादी जो होती है वह लिएबल होती है, वह देश के लिए बोझ होती है, लेकिन यही आबादी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि देश की अधिकांश आबादी देश के विकास के लिए एसेट के रूप में आ जाती है, तब वह आबादी ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानी जाती है। लेकिन यह आबादी यदि लिएबल होती है देश के लिए, तब वह देश के लिए बोझ मानी जाती है। तो जब आबादी एसेट के रूप में वर्क करे, तब वह ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। इसलिए नवंबर के छात्रों के लिए ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी आगे चलकर अपने अंदर एजुकेशन के माध्यम से, स्किल के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से आप देश के लिए एक एसेट बन सकते हैं और एसेट बन करके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश भारतवर्ष के बारे में कहा गया दशकों से कि भारत की आबादी देश के लिए बोझ है। भारत की बढ़ती हुई आबादी, जो जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानी जाती है, देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। लेकिन उत्तरोत्तर भारत की आबादी ने तकनीकी विकास के माध्यम से अपने आप में परिवर्तन ला करके वह देश के लिए प्रमुख एसेट के रूप में उभर कर सामने आई और आकर के देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण आज भारत की युवा पीढ़ी देश के लिए महत्वपूर्ण एसेट के रूप में काम करते हैं और एक सशक्त ह्यूमन रिसोर्स का उदाहरण दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जापान संसाधनों के अभाव में भी आज दुनिया का विकसित राष्ट्र बना हुआ है। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि जापान की हर एक आबादी देश के लिए लिएबल न होकर देश के लिए एक एसेट के रूप में वर्क करती है, जिस कारण से जापान का इतना औद्योगिक और टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, जिस कारण से जापान एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आया है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए आपके समक्ष एक कहानी आपकी किताब में दी गई है, बिलास और शकल की। बिलास और शकल की कहानी को जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बिलास के रूप में एक आबादी लिएबल बन जाती है और कैसे शकल के रूप में एक आबादी एसेट के रूप में काम करके वह ह्यूमन रिसोर्स का उदाहरण बन जाती है और कैसे बिलास का जीवन कष्टमय होता है लिएबल होने के कारण। वहीं दूसरी ओर शकल अपनी कुशलता के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से, स्किल के माध्यम से और स्वस्थ होकर वह कैसे हायर एजुकेशन प्राप्त करता है और कैसे वह अपने परिवार, अपने समाज, देश के लिए काम करता है और काम करके कैसे वह उत्तरोत्तर तरक्की पाता है। इसके बारे में
आपको अगली वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आज आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानकारी दी गई कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के लिए मूल मंत्र है कि हम शिक्षित हों यानी एडुकेटेड हो, स्किल्ड हो यानी हम दक्ष हो, ट्रेंड हो, और वहीं हम स्वस्थ हों, तभी एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। फिर आगे आपको अगली वीडियो में शकल और विलास की कहानी के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।